नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सोराइसिस के ट्रिगर्स को पहचान के आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हो? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सोराइसिस को बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने सोराइसिस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दावन और मैं हूँ कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे। मेरे वर्षों के अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि हर पेशेंट की ट्रीटमेंट जर्नी डिफरेंट होती है, यूनिक होती है और मैं समझता हूँ अच्छे से कि सोराइसिस का इलाज कितना कठिन है, क्योंकि ये बहुत ही नटोरियस बीमारी है जो ठीक होने के बाद फिर वापस आ जाती है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे 5 to 7 पॉइंट्स लेके आया हूँ, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो कि आपके सोराइसिस को अननोइंगली बढ़ा रहे हो, और अगर हम इनको पहचान लें साइड तो हम अपने सोराइसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। वह सोराइसिस एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है। ये एक जेनेटिक ऑटो इम्यून व्याधि है जो शरीर के अंदर से शुरू होती है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं बाहर की तरफ पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेड स्केली पैचेस, यानी कि उभरे हुए लाल रंग के पपड़ी वाले पैचेस जो स्किन के बाहर नजर आते हैं। लेकिन बीमारी सिर्फ स्किन डिजीज नहीं है, बीमारी शुरू अंदर से हो रही है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे अंदर से ठीक करें। तो आज मैं इन्हीं ट्रिगर्स के बारे में आपसे बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला ट्रिगर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में और मॉडर्न मेडिसिन के ग्रंथों में 100% लिखा हुआ है कि स्ट्रेस हमारे सोराइसिस को बढ़ाता है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब उनका आप सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि 70% पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया कि मानसिक तनाव की वजह से, जॉब स्ट्रेस की वजह से, फैमिली स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, इन चीज़ों की वजह से उनका सोराइसिस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में बहुत लोगों का सोराइसिस बढ़ गया था बिकॉज ऑफ सम और द अदर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप या फैमिली के स्ट्रेस की वजह से। तो इसको कैसे मैनेज करें? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रेस जो है वो सोराइसिस का दुनिया में नंबर 1 ट्रिगर है स्ट्रेस। तो एक बार जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी हाँ, वाकई में मुझे स्ट्रेस है काम का, मैं बर्नआउट हो रहा हूँ, मेरी जॉब जो है वो बहुत हेक्टिक है, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए। तो एक बार जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो ज़रूरी है कि हम इसको चैलेंज करें, इसको हम टैकल करें। कोई भी ऐसे 15 या 20 मिनट आप अपने दिन में निकालिए जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बी इट वर्किंग आउट, वॉकिंग, गोइंग ऑन अ वॉक, प्लेइंग बैडमिंटन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, योगा, मेडिटेशन, व्हाटएवर यू लाइक। जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 15-20 मिनट ज़रूर मेंटल रिलैक्सेशन पर ध्यान दें। ये इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन ओवर टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपके पैचेस जो है वो शांत हो रहे हैं। इतनी एग्रेसिव सोराइसिस आपकी नहीं है, और अगर ठीक नहीं भी हो रहे तो एटलीस्ट एग्रीवेट तो नहीं होंगे। वो भी तो अपने आप में एक तरीके से क्योर ही है। बीमारी का ना बढ़ना और स्टेबल रहना, स्टेबिलिटी भी तो एक तरीके से कंट्रोल ही है। स्ट्रेस को मैनेज करके रखें। सेकेंड जो ट्रिगर है वो है फूड आइटम। आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन सोराइसिस में कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो बीमारी को बढ़ाते हैं, जैसे कि मटन, लाल मीट, चीनी, शुगर ज़्यादा खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, अजीनोमोटो वाले फूड आइटम्स खाना, प्रोसेस फूड खाना, मैदा। जो भी चीज़ें आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही हैं, जो भी चीज़ें आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रही हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। ऐसा क्या खाएं जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, होल व्हीट हो गया, ज्वार, बाजरा, इनकी रोटी खाएं। मैदा ना खाएं, मैगी ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। ये चीज़ों को अवॉइड करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, वॉलनट्स, नट्स, सीड्स, इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट। अगला जो ट्रिगर है वो है वेदर। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो थर्ड ट्रिगर जो मैं आपको बताऊंगा वो है वेदर चेंज या फिर विंटर्स। विंटर्स में सनलाइट कम होती है, विंटर्स में तापमान में गिरावट होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। ये दोनों ही चीज़ें सोराइसिस को बढ़ाती हैं। तो कोशिश करें जितना आपको हो सके दोपहर की धूप अगर सर्दियों में मिल जाए ले लें 10-15 मिनट। धूप से स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं विटामिन डी के सिंथेसिस की वजह से। एंड सेकेंडली, मॉइस्चर तो हमें देना ही है अपने स्किन को, अपने पैचेस को, ताकि वो खुजली ना करें, उसमें कट ना आए। ये तो थे गाइस 3 ट्रिगर्स जो मैंने शेयर करे। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करने से आपका सोराइसिस बढ़ता है, तो ज़रूर
कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि बाकी लोग भी रिलेट कर पाए। अगला जो स्ट्रेस, अगला जो ट्रिगर सोराइसिस को 100% बढ़ाता है वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। टोबैको एंड अल्कोहल 100% सोराइसिस को बढ़ाते हैं। कुछ लोग तो पेशेंट ये भी कहते हैं आके कि सर कल रात को पार्टी में ड्रिंक किया था, अगले ही दिन खुजली होने शुरू हो गई, अगले ही दिन पैचेस लाल हो गए। जितना हो सके अपनी लाइफ से स्मोकिंग एंड अल्कोहल को लिमिट करें। स्किन इंजरी, आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा कि स्किन पे चोट लगने की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। एक ऐसा मेडिकल फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं केवनर्स फिनोमेना, KOEBNER। केवनर फिनोमेना कहता है कि स्किन पे किसी भी प्रकार की चोट लगने से, जलना, कोई भी इंजरी की वजह से वहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि सोराइसिस एंड सफेद। तो कोशिश करें कि अगर आपको सोराइसिस है तो आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, इंजरी ना होने दें अपने स्किन में। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। आपको ये जान के भी बड़ा अजीब लगेगा अगर इन्फेक्शन से सोराइसिस कैसे ट्रिगर हो सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस। ये है, बिल्कुल है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद लोगों में सोराइसिस बढ़ता है। खास करके ये बच्चों में नोटिस किया गया और वो हमेशा हिस्ट्री देते हैं कि 2 हफ्ते पहले उनका गला ख़राब हुआ, 2 हफ्ते पहले उनको फीवर हुआ था और गला ख़राब हुआ था। उनको लगा कि सिंपल वायरल होगा, लेकिन एक्चुअली जब वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन निकलता है ब्लड कल्चर पे, ब्लड टेस्ट में, तो बाद में पता चलता है कि सोराइसिस भी जब उनको आ रहा है। तो जब आप उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उनको ASO टाइटल्स जो होते हैं उनके पॉजिटिव मिलते हैं ब्लड टेस्ट में, जिससे कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनीवे, बात यह है कि इन्फेक्शंस की वजह से भी सोराइसिस आ सकता है। गाइस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो सोराइसिस को बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए जब आप इन मेडिसिन का नाम सुने और अगर आप इन मेडिसिन को ले रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर बात करें और उनको समझाएं कि सर मेरी फैमिली में लोगों को सोराइसिस है और मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, तो क्या मुझे भी सोराइसिस हो सकता है। वो मेडिसिन क्या है मैं आपको बताता हूँ। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर अगर आप ले रहे हैं, लिथियम अगर आप ले रहे हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स, अगर आपको मलेरिया हुआ था, और कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से सोराइसिस बढ़ सकता है। अगर आपके फैमिली में मान लो आपके एल्डर्स में सोराइसिस है और उनको स्किज़ोफ्रेनिया की परेशानी है, तो कुछ एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन जो होती है वो भी ट्रिगर कर सकती हैं सोराइसिस। तो बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, एंटी मलेरियल ड्रग्स अगर आप उनको ले रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक बार डिस्कशन तो बनता है कि सर कहीं मुझे सोराइसिस तो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है रैपिड वेट चेंजेस, एकदम से वेट का बढ़ना, इसकी वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। मैंने आपको बताया कि सोराइसिस सिर्फ स्किन पे मैनिफेस्ट हो रही है, शुरू शरीर के अंदर हो रही है। तो अगर आप बहुत मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिपिड्स बढ़ रहे हैं, तो आपका सोराइसिस ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि सोराइसिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, थायराइड भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन सबके पाथवेज कनेक्टेड है। इसलिए ध्यान रखें अपने लाइफस्टाइल का, ध्यान रखें अपनी वेट का। लास्ट जो मैं आपके साथ ट्रिगर आइडेंटिफाई करवाऊंगा वो है इमोशनल ट्रॉमा। देखिए, इमोशनल ट्रॉमा भी एक तरीके का मानसिक तनाव ही है। इमोशनल ट्रॉमा, जॉब रिलेटेड ट्रॉमा, रिलेशनशिप रिलेटेड ट्रॉमा, कोई भी ऐसी लाइफ में चैप्टर जो हमें इमोशनली ट्रॉमाटाइज करती है, हमने नोटिस किया है कि पेशेंट्स में फ्लेयर अप आता है। तो कोई भी अगर आप इमोशनल चैप्टर में से गुजर रहे हैं अपने लाइफ के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये आगे जाके एक सोराइसिस की ट्रिगर बन सकता है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैंने 8-9 ट्रिगर्स शेयर किए आपके साथ जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको सोराइसिस है या आपके घर में किसी एल्डरली को सोराइसिस है, तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनको कंट्रोल करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, बाकी वीडियोस चैनल पे चेकआउट करें, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो ज़रूर एक ना एक पॉइंट आपके काम आएगा।